स्वेटर निकालने वाली जादुई सोने की मशीन। महेश सर्दी से कांप रहा था। वो ठंड से बचने के लिए जंगल में सूखी लकड़ी ढूंढ रहा था। जल्दी से लकड़ी ढूंढकर उसमें आग लगाकर सर्दी से बचना होगा। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, ये किसके रोने की आवाज है? शायद ये उधर से आ रही है। फिर वो आवाज की तरफ जाता है। उसे एक बच्चा पानी के पास बैठा मिलता है। बच्चे, तुम कौन हो? यहाँ इतने ठंडे पानी के पास तुम क्या कर रहे हो? मैं खेलते खेलते यहाँ आ गया और मैं खो गया। अब कहाँ जाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। तुम तो सर्दी से कांप रहे हो। लो, मेरा स्वेटर पहन लो। ये फटा हुआ तो है, लेकिन तुमको सर्दी से बचा लेगा। थैंक यू अंकल। चलो, मैं आग जलाता हूँ और तुम भी इस आग के पास बैठ जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है अंकल। ठीक है, मैं आसपास देखता हूँ तो कुछ मिलता है या नहीं। ठीक है। फिर महेश आसपास देखता है। मुझे कुछ कच्चे आलू मिले हैं, इनको आग में भूनकर खा सकते हैं। ठीक है अंकल, मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी है तो कुछ भी चलेगा। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? आसमान में। महेश बच्चे की बात सुनकर हंसने लगता है। क्या? लेकिन आसमान में तो घर होते ही नहीं। होते हैं। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। देव, मेरे बच्चे, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं कब से तुमको ढूंढ रही थी। मम्मी, मैं खेलते खेलते यहाँ आ गया और खो गया। फिर इन अंकल ने मेरी मदद की और मुझे ये स्वेटर भी दिया। तुमने मेरे बच्चे की मदद की, इसके बदले मैं तुमको ये जादुई मशीन देती हूँ। जब तुम चाहो इससे स्वेटर निकाल सकते हो। महेश को कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो परी और बच्चा गायब हो जाते हैं। महेश उस स्वेटर को लेकर घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। अम्मा जी, आप इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, मेरे बहू और बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। आपको तो बहुत सर्दी लग रही है। सर्दी से आप कांप भी रही हैं। हाँ बेटा, मेरे पास स्वेटर नहीं है और अब पैसे भी नहीं है कि मैं उससे खरीद सकूं। ठीक है अम्मा जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। फिर महेश कुछ दूरी पर जाकर अपनी जादुई मशीन से स्वेटर निकालने की कोशिश करता है। तभी मशीन से स्वेटर निकलता है। महेश वो अम्मा को दे देता है। बेटा, तुम इतनी जल्दी ये स्वेटर कहाँ से लेकर आए? अम्मा जी, यहीं पास में मेरा घर है। आप ये सब छोड़िए और जल्दी से पहन लीजिए, बहुत सर्दी है। धन्यवाद बेटा। फिर महेश ऐसे ही स्वेटर निकाल कर गांव के सभी गरीबों को मुफ्त में दे देता है। फिर एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये मेरी जादुई मशीन इतने अच्छे स्वेटर देती है, क्यों ना मैं इसे बाजार में जाकर बेचा करूं। इससे मेरी कमाई भी हो जाएगी। फिर महेश अपनी जादुई मशीन से बहुत सारे स्वेटर निकालता है और उन्हें बाजार में बेचना शुरू करता है। सबको उसके स्वेटर बहुत पसंद आने लगते हैं। इस कारण वहाँ के बिजनेसमैन का काम बर्बाद हो जाता है। ये आजकल क्या हो रहा है? कल का आदमी मुझसे ज्यादा अच्छे स्वेटर लेकर आ रहा है और मेरा काम बर्बाद कर रहा है। पता करना होगा वो सामान कहाँ से लेकर आ रहा है। फिर वो बिजनेसमैन महेश का पीछा करता है और वो देखता है कि महेश एक मशीन के पास खड़ा था। अरे, ये इस मशीन के पास क्यों खड़ा है? आखिर ये कर क्या रहा है? जादुई मशीन, मुझे एक बूढ़े काका के लिए स्वेटर दे दो। जादुई मशीन उसे स्वेटर दे देती है, जिसे लेकर महेश काका के पास जाता है। काका, बहुत सर्दी पड़ रही है, इसलिए मैं आपके लिए स्वेटर लेकर आया हूँ। अब बेटा, तुम भगवान बनकर आए हो, वरना मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि इस सर्दी में मैं मर ही जाऊंगा। महेश के पीछे से बिजनेसमैन मशीन ले जाता है। अरे, मेरी जादुई मशीन कौन लेकर चला गया? महेश सबसे पता करता है। उसे पता चलता है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन उसके घर आया था। महेश उसके घर जाता है। साहब, आप मेरी मशीन लेकर क्यों आ गए हैं? मशीन या जादुई मशीन, मुझे सब पता है और अब वो मेरी मशीन है। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे वो तोहफे में मिली है, अब वो मेरी है और तेरे लिए अच्छा होगा कि तू अभी यहाँ से चला जाए। मैं अपनी मशीन लेकर ही जाऊंगा, वरना क्या, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर वो बिजनेसमैन महेश को जेल करवा देता है, ये इल्जाम लगाकर कि उसने वो मशीन उसके घर से चुराई थी। साहब, मुझे जाने दो,
वो मेरी मशीन है और उन्होंने उसे चुराया है। अच्छा, इतनी महंगी मशीन तेरी है? पागल समझा क्या मैं? कोई भी महेश की बातों पर विश्वास नहीं करता। कुछ दिन में वो जेल से छूट कर आ जाता है। फिर वो उसी तालाब के किनारे जाकर रोता है। तभी वहाँ पर परी और वो बच्चा आ जाता है। क्या हुआ तुमको? तुम रो क्यों रहे हो? अंकल, आप तो बहुत अच्छे हो, रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मी सब कुछ ठीक कर सकती है। आप बताओ क्या बात है? आपकी दी हुई मशीन किसी ने चुरा ली और मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया। बस इतनी सी बात? मैं अभी तुम्हें दूसरी मशीन दे देती हूँ। नहीं, लोगों ने मुझे चोर समझा। पहले मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना है और जिसने सच में ऐसा किया है उसको सबक सिखाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन जादुई मशीन बिजनेसमैन के घर से गायब हो जाती है। अरे, मेरी जादुई मशीन कहाँ गायब हो गई? कहीं वो महेश उसे लेकर तो नहीं चला गया? बिजनेसमैन पुलिस को महेश के घर भेजती है, पर वहाँ पर कोई मशीन नहीं थी। अरे, मशीन इसने ही चुराई होगी, मैं जानता हूँ। आप सही से पता कीजिए। सर, यहाँ कोई मशीन नहीं है, हमने अच्छे से देख लिया। फिर पुलिस वाले चले जाते हैं और महेश की जादुई मशीन वहीं आ जाती है। अरे, ये मशीन दोबारा कैसे आई? अभी मैं पुलिस वालों को बताता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, बुला लो उन्हें। पर तुम्हारी बात पर विश्वास कौन करेगा? बिजनेसमैन पुलिस को दोबारा बुलाता है, पर वो मशीन फिर से गायब हो जाती है। पुलिस वाले अब बिजनेसमैन की एक भी बात नहीं सुनते हैं। अब मेरी मशीन मेरे पास ही रहेगी और तुम्हारी बात पर इस बार कोई विश्वास नहीं करेगा, जैसे मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। पुलिस वाले चले गए तो क्या हुआ, मैं ही तुझे बताता हूँ, रुक। फिर बिजनेसमैन गुस्से में महेश की पिटाई करने की कोशिश करता है। तभी परी आ जाती है। ये जादुई मशीन मैंने ही महेश को उसकी अच्छाई के लिए दी थी। तुम जैसे पापियों के पास ये कभी नहीं आएगी। अगर कोशिश भी की तो अंजाम बुरा होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, पर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सॉरी भाई महेश, ये जादुई मशीन अब से तुम्हारी ही है। आपने अपनी गलती मान ली, इतना ही काफी है। फिर बिजनेसमैन वहाँ से चला जाता है और परी महेश से कहती है, तुम्हें ये जादुई मशीन दोबारा मिल गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद के बिना ये सब नहीं हो पाता। ये मशीन मैंने तुम्हें लोगों की मदद करने के लिए दी थी। तुम्हें याद है ना, तुम्हें इस धरती पर गरीब लोगों की मदद करनी है। मैं जितने लोगों को जानता था, मैंने उतने लोगों की मदद करी है। बाकी सारी दुनिया में मैं कैसे मदद कर पाऊंगा? ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा ही इसीलिए है कि तुम लोगों की मदद करो। अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम इस धरती पर लोगों की मदद कैसे करोगे, कैसे सब लोगों से मिल पाओगे। महेश अपना दिमाग लगाता है और मैप में सबसे गरीब शहरों को देखता है और फिर शहर शहर जाकर लोगों की मदद करता है।